जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। मुस्लिम समुदायको धर्म, सांस्कृतिक वेशभूषा, रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगाम मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषा भाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ मोहर्रम सम्बन्धी केही कुराकानी देखाउनलाई हामीले मोहर्रम कमिटीका केही व्यक्तिहरूलाई हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ मेराज अहमद हिमाल, मोहर्रम समिति धम्बोजी नेपालगञ्जका। अर्को एकजना हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ फरिदुल हक, केन्द्रीय मोहर्रम समितिका महासचिव हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, धन्यवाद। खुश आमदीद कहते हैं आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग बखैर हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं। आजकल तो वो 1444 मुहर्रम की शुरुआत भी होने वाली है, आज या कल में हो जाएगा, तो क्या मसरूफियात है आप लोगों की? अब मुहर्रम की शुरुआत करीब का कह लिया जाए, अगर आज चांद दिख गया, आज 29 तारीख है, 29 तारीख है, अगर चांद अगर दिख गया तो इंशाअल्लाह कल से मुहर्रम की पहली तारीख हो जाएगी। और ये खास करके कहा जाए कि मुहर्रम कोई पर्व नहीं है, मुहर्रम एक यादगार गमे हुसैन मनाने का ये महीना है। और वैसे तो 365 दिन ही जब जिक्र इमाम हुसैन हो और जहाँ पे भी अहले बैत का जिक्र हो तो इस मंजर को याद करना ज़रूरी ही है। जैसे हमारे नाजरीन को अब हम शुरुआत भी इसी मौजू पे करेंगे, मुहर्रम के हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे हम। तो आपने थोड़ा से बात जोड़ ही दिया, तो ये क्या है मुहर्रम, क्या है ये, मतलब पर्व क्या है, कैसा पर्व है ये? मुहर्रम एक गम का महीना है जिसमें मंजरे करबला को याद करके जो मुस्लिम हैं या कोई भी कह लिया जाए, करबला का वाकया एक ऐसा वाकया है जियाउल भाई की जो इंसानियत पसंद इंसान होगा वो उस वाकये को देख करके, समझ करके या पढ़ करके भी उसका दिल गमगीन हो ही जाएगा। इस वजह से भी ये गम का महीना है। और इसमें खास करके जो वाकयात करबला के मैदान में हुए, जैसे कि एक तरफ 72 लोगों का लश्कर था, एक तरफ तकरीबन 9 लाख और 18,000 अन्य जो धर्मगुरु लोग थे उन लोगों का एक लश्कर में शामिल होना, उनसे जो है मुकाबला, मुकाबला क्या कह लिया जाए कि एक जुल्म ढाया गया था करबला के मैदान के अंदर। वही वाकया करबला में को जो है याद करना है, जिससे जो है एक सबक मिलता है कि सब्र के आगे जुल्म हार जाता है, इंसानियत के आगे झूठ हार जाता है और हुसैनियत के आगे यजीदियत हार जाता है। और यही मैं कहूँगा मुहर्रम के बारे में कि मुहर्रम एक ऐसा महीना है जिस महीने को याद करके इंसान को एक कह लिया जाए इंसानियत के रास्ते पे कैसे चलना है। इसी महीने में, इसी माह में तो इमाम अली मकाम को शहीद किया गया, इनके घराने को भी जिस तरीके से बर्बरता से किया गया, इसी को तो एक मद्देनजर रख कर तो किया जाता है। हाँ जी, इसमें जैसे मुहर्रम का जो महीना ये जो है, अभी इसके बाद में जो है पहली तारीख से ही लोग अपने अपने घरों पर जो है
अलम लगाएंगे जी। या हुसैन या लब्बैक या हुसैन लिखा हुआ झंडा लोग लगाएंगे। तमाम धर्म गुरुओं ने जो है इंडिया के हों या नेपाल के हों जो है लोगों ने ऐलान भी किया है कि जो है जिस तरीके से 12 रबीउल नूर शरीफ में हम लोग झंडा लगाते हैं, अलम लगाते हैं, उसी तरीके से जो है मुहर्रम की पहली तारीख से जो हुसैनी मिजाज के लोग हैं, वो किसी भी धर्म के मानने वाले, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मुहर्रम का महीना हर इंसानियत पसंद के लोग जो है वो सभी लोग मानते हैं, चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे कोई भी समुदाय का हो, सारे समुदाय के लोग इसको मानते हैं और समझते भी हैं और इसका सम्मान भी करते हैं। तो इस वजह से अब जो है कह लिया जाए 5 तारीख से मुहर्रम का यहाँ नेपालगंज में आगाज हो जाएगा। एक जुलूस का आगाज तो पहली तारीख से ही कह लिया जाए, अगर आज चांद निकल गया तो कल से जो है पहली तारीख मान ली जाएगी, तो जो है आगाज तो यही से हो जाएगा। लेकिन जो है 5 मुहर्रम कह लिया जाए 19 आपका कह लिया जाए 18 गते से 24 गते तक ये प्रोग्राम निरंतरता जुलूस के शकल में रहेगा, मुहर्रम संबंधी। हाँ, मुहर्रम के संबंधी में। इसके अंदर पहली जो 5 तारीख को जो जुलूस निकलता है, उस जुलूस में जो है आपको एक जिसे अलम होता है, 4 कमेटियां जो यहाँ नगर पालिका के अंदर जो शहर के अंदर प्रोग्राम होता है, तो उसमें 4 कमेटियां जैसे कि फुलटेकरा मुहर्रम कमेटी हो गया, उसके बाद में भट्टा टोल मुहर्रम कमेटी हो गया, धम्बोजी की तरफ से कई एक मुहर्रम कमेटियां उनका हो गया, फिर एकलिनी मुहर्रम कमेटी हो गया। 4 कमेटी मिल करके अलम और ऐलान जुलूस इमाम हुसैन का करने के लिए 5 तारीख मुहर्रम को ढोल मिलान का कार्यक्रम लोग करते हैं, जिससे ढोल मिलान से क्या होता है, ऐलान होता है कि अब जो है जुलूस हुसैन जो है अब अपने आगाज पर है और आप लोग अपने अपने जगहों से तैयारी करिए, जिससे आगे जो है प्रोग्राम का आगाज और बढ़े। जैसे अभी हम केंद्रीय मुहर्रम कमेटी के जो महासचिव हैं, आपसे मुखातिब होना चाहेंगे कि जैसे इस साल, जैसे आपने फरमाया ना, तो इस साल क्या तैयारियां हैं मुहर्रम के हवाले से आपकी केंद्रीय कमेटी की? शुक्रिया जल भाई। सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को, मैं ये नया वर्ष, इस्लामिक नया वर्ष शुरू होने वाला है। अब मैं अगर आज चांद निकल गया तो कल से 1 तारीख होगा, अगर कल निकला तो परसों से मैं नया वर्ष का मैं सबको, मैं देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने नेपाल केंद्र मुहर्रम तथा करबला व्यवस्थापन समिति की तरफ से देशवासियों को। और तैयारी जो आपने पूछा कि ये तैयारी क्या है मुहर्रम का, तैयारी तो जैसे कि हर साल की तरह इस साल भी, जैसे हमारी मेराज भाई ने कहा कि 5 तारीख से, वैसे तो अगर चांद अगर नजर आ गया तो कल से हम लोग की तैयारी घरों 1 तारीख से हो जाएगा। हाँ, 1 तारीख से हर घर में जो हुसैनी मानने वाले हैं जो, और हर घर में हम एक अलम और सिरनी वगैरह अभी से बिकने लगा है मार्केट में, जो एक आज से नहीं विगत बहुत सालों से जो सिरनी जो होता है उसमें अंदर जो चने का दाना होता है, और सिरनी वगैरह जो कली से बिकना शुरू हो गया। घरों घरों में फातिया होगा, लंगर खाना शुरू हो जाएगा 1 तारीख से। उसके बाद में जो हमारी तैयारी जो है, हमारी जो केंद्र मुहर्रम समिति है, इसकी जानकारी प्रशासन को भी दे देता है। अब 1 ही 2 दिन में हम लोग तैयारी, हम लोग पूर्ण रूप एकदम जोर शोर के साथ तैयारी हम लोग शुरू है, कैसे हम लोग मुहर्रम मनाया जाएगा, क्या किया जाएगा। और 5 तारीख से हम लोग मुहर्रम का ढोल का मिलान होगा, जो चारों समिति आएंगे त्रिभुवन चौक पे, जो विगत बहुत समय से होता चला। इस साल भी ढोल का भी मिलान होगा, साथ दूसरे दिन 6 तारीख का भी मिलान होता है मेहंदी का, 7 तारीख का मिलान होता है। 8 तारीख जो होती है तो हम लोग रात में 12 बजे जो हमारे करबला मतलब भट्टा से भी एक जुलूस आता है, धम्बोजी से भी आता है, और फुलटेकरा से भी एक जुलूस आता है, और जो बड़ी कमेटी जो हमारी केंद्र मुहर्रम समिति है, मुहर्रम जो केंद्र मुहर्रम समिति है चौराहे पे, हम लोग वहाँ पे एक मिलाद का प्रोग्राम होता है, वहीं पे एक आग का मातम भी होता है। उसके बाद 9 तारीख को घर में ताजिया भी रखते हैं लोग अपने, और साथ साथ में यहाँ तक होता है कि जो 5 तारीख से लेके और 10 तारीख तक जो जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और भी तमाम लोग, वो लंगर खाना भी करते हैं। कोई खिचड़ा बनाते हैं, कोई सिरनी बांटते हैं, कोई लड्डू बांटता है, तो कोई फल बांटता है। हुसैन के नाम से बहुत ही, जितना करोगे उतना ही कम है। तो ये ऐसा एक महीना है कि ये महीना जो है, ये महीना ये जाहिर करता है कि हक की जीत हुई है। ये जो महीना जो है, ये एक दुनिया को संदेश देता है कि ये हक की जीत होती है, और हक के लिए मतलब हम लोग भी उसमें, तो इसीलिए क्या होता है कि हर घर में वो सिंधी वगैरह अपने मुताबिक सब लोग लंगर खाना करते हैं, सब लोग बांटते हैं। ऐसे ही मुहर्रम हम लोग, जैसे विगत में देखा गया है कि
जो जुलूस का व्यवस्थापन है, तो जैसे चारों कमेटी के लोग मिल करके पहले आप एक लोग एजेंडा बनाते हैं कि जुलूस को कैसे व्यवस्थापन करना है। जो अभी हमारे मिराज भाई आपने भी कहा, अलम जो होता है, अलम होता है, ढोल ताशे होते हैं, तो इसका कोई गाइडलाइन आपने दिया है केंद्र की तरफ से? हाँ, होता है। ये हम लोग क्या करते हैं, चारों समिति मिलकर एक हम लोग ने प्रोग्राम बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं। जैसे अलम की जिम्मेदारी किसी लोग को दे दिया जाता है। हर कमेटी के अलग अलग जिम्मेदारान होते हैं। जैसे मातम के लोग होते हैं तो मातम की जिम्मेदारी दे जाती है। ढोल होते हैं, ढोल की जिम्मेदारी दे जाती है। और उसमें कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं जो इधर उधर कुछ कर देते हैं, मगर हम लोग व्यवस्थापन के साथ ही चारों कमेटी मिलके एक आपस में चारों कमेटी के अध्यक्ष वगैरह मिलके सब लोग आते हैं, एक टेबल पे बैठ के अपना एक खाका बना लेते हैं कि ऐसे ऐसे किया जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे इतने बजे, यहाँ पे इतने बजे, यहाँ पे इतने बजे, सब हम लोग एक प्रोग्राम के तहत हम लोग प्रोग्राम करते हैं। ये आपका कुल का मिलाकर कहा जाए तो ये आपका मेन जो प्रोग्राम होता है 5 दिन का होता है, कहा जाए 5 तारीख से शुरू होता है, फिर 10 तारीख को खत्म होता है। तो ये हमारे नाजरीन को ये बता दें कि जैसे आखिरी दिन जो है, आखिरी दिन जिसको आशूरा भी कहा जाता है, तो खास इस दिन क्या किया जाता है? जैसे कि नेपालगंज में जुलूस वगैरह निकलता है, उसको फिर कहाँ ले जाया जाता है? ताजिया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का अपने अपने मानने वाले लोग हैं, सब लोग ताजिया रखते हैं, ताजिया के प्रति श्रद्धा भी उनका, वो लोग सब देखते हैं। तो इसको जुलूस वगैरह का व्यवस्थापन, इसको फिर क्या है, इसमें क्या थोड़ा सा हमारे नाजरीन को आप बताते हैं इस दिन इसके बारे में? 10 तारीख को क्या होता है कि एक बड़ी ही तादाद में एक जुलूस जो टांगा स्टैंड से शुरू होता है और धम्बोजी से भी आते हैं जी। सब ताजिया जो रात में जो 9 तारीख को जो ताजिया रखते हैं। और आपको मैं अपने जो दर्शक बिंद को ये भी बताना चाहता है कि नेपाल में आज से नहीं, विगत बहुत ही समय से थारू समुदाय के भी लोग और हिंदू समुदाय के लोग भी 9 तारीख को ताजिया रात भर रखते हैं। फिर सुबह जुलूस के साथ में हमारे वार्ड नंबर जो आज वार्ड नंबर जो 5 अब हो गया, पहले 7 था, 5 हो गया, करबला में हम लोग जुलूस के साथ हम लोग एकदम बड़ा अदब और एहतराम के साथ जुलूस हुसैनी निकालते हुए अपना फुलटकरा के रोड होते हुए, गौसिया मस्जिद के रोड होते हुए हम लोग करबला शरीफ पहुंच के वहां पे ताजिया को हम लोग अपना वहां पे वो करते हैं, व्यवस्थापन करते हैं। उसके वहां पे मिलाद शरीफ होता है, लंगर खाना हम लोग बांटते हैं, जो जिससे हो सकता है उसी तरीके हम लोग मनाया जाता है। चलिए, और अब मैं फिर मुखातिब होना चाहूँगा मिराज भाई, हिमाल साहब आपसे, कि नेपालगंज देखा गया है कि ये एक सौहार्द का शहर नेपालगंज है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अन्य जात के लोग भी एकदम भाईचारगी के साथ रहते हैं। और इससे पहले भी मुहर्रम हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, या कोई भी आपका सिखों का जो गुरु नानक जयंती हो, या कोई ईसाई का भी कोई प्रोग्राम हो, तो संयुक्त रूप से सभी को एकबद्ध देखा है हमने जी। तो ये एक विशेषता रहा है नेपालगंज का। तो ये जो एक सद्भाव का जो एक शहर है, सद्भाव की नगरी नेपालगंज में, तो इस साल सद्भाव समिति और मुहर्रम समिति के बीच में क्या तालमेल नजर आ रहा है, क्या हुआ है, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को जरा से बता दें। देखिए, सद्भाव समिति का जो निरंतरता तकरीबन कहा जाए 7 से 8 साल से जो चलता आ रहा है, वो अभी भी सद्भाव समिति का निरंतरता है। और जिस तरीके से अभी कल के ही दिन में सद्भाव समिति और के बीच में जो सद्भाव समिति में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समुदाय के लोग उस टीम के अंदर हैं, तो उन सभी के बीच में यही मशवरा हुआ है कि जैसे हम लोगों ने पिछली बार जो है मुहर्रम का पर्व मनाया है और बड़ा दशई में मुसलमानों में ने जो है सहभागिता जता करके उस पर्व को सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराया है, इसी तरीके से हिंदू समुदाय के भाई और जो है सिख समुदाय के भाई, ईसाई समुदाय के जो भाई लोग हैं हमारे, वो लोग भी सामने आ करके खुद जो है कि हम लोग भी सब लोग मिल करके मुहर्रम पर्व को इस साल भी जो है उसी तरीके से व्यवस्थित ढंग से मनाया जाएगा और उसको संपन्न कराया जाएगा। तो इसके लिए जो है इसका जो अहम भूमिका जो निर्वाह करने वाले लोग हैं, कह लिया जाए जैसे कि बांके जिला के अंदर जो सद्भाव कायम है, इसके अंदर अहम भूमिका जो है प्रशासन का भी रहा है। प्रशासन का भी चाहना यही रहता है कि सभी समुदाय के लोग सभी समुदाय के पर्व को जो है मिलजुल करके मनाएं और एक बेहतरीन जो इतिहास बांके जिला का बना हुआ है
वो कायम दायम रहे। तो इस सिलसिले में अभी और बैठक होना बाकी है तमाम समुदाय के धर्म गुरुओं के बीच में और धार्मिक अगुवा लोगों के बीच में। उस तरीके से हम लोग का राय मशवरा सलाह चल रहा है इस विषय में, और आगे का कोई मसला होगा तो उस बारे में हम लोग जो है बात रख देंगे। लेकिन जो चीज पिछले विगत वर्षों में जिस तरीके से हम लोग मनाते करते आए हैं, उसी तरीके से इस साल भी हमारे हिंदू समुदाय के भाई, अन्य समुदाय के भाई लोग जो है मिल करके मुहर्रम पर्व में शामिल होंगे और इसको संपन्न कराएंगे। जैसे कि जो मेरा पूछने का अहम ये मकसद था कि जैसे इस साल जो अभी कल से शुरुआत होगा, फिर 5 तारीख से जुलूस का शक्ल ले लेगा। ये शुरुआत तो कल से होगा या परसों से, जो भी हो, तारीख 29 के एतबार से। तो अब ये जो शाना बशाना सारे समुदाय के लोग मिल करके एक दूसरे का पर्व बड़ा हर्षोल्लास से मनाते हैं और इसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो इस साल क्या कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि चूंकि आज 29 तारीख है? नहीं, गाइडलाइन तैयार हो चुका है, बन भी चुका है। जिसे कि पिछले विगत में जिस तरीके से हम लोग गाइडलाइन मान करके चले, जैसे कि हिंदू समुदाय के तरफ से जो है दीपक लोध के संयोजक में करीब 21 लोगों की टीम बनती है, और मुस्लिम समुदाय के मुहर्रम टीम के जो अध्यक्ष लोग हैं उनके नेतृत्व में जो है एक 20 से 21 लोगों का टीम बनता है। जो ये टीम दोनों मिलाकर के करीब जो है 3 दर्जन के या 3.5 दर्जन के आसपास में लोग बन जाते हैं। ये लोग जो है जहां पे उस तरीके का संवेदनशील एरिया हो या उस तरीके का संभावना हो, उस जगह पर ये दोनों समुदाय के जो सदस्य लोग होते हैं खड़ते हैं, वहां पे मेहनत करते हैं, वहां पे सारा मामला को सॉल्व करते रहते हैं। इस वजह से यहाँ पे सद्भाव कायम रहता है और निरंतरता यही रहेगा, और इसके ऊपर काम भी हो चुका है। और आगे और तमाम सी बातें जो सब कुछ अभी खुल करके कहना उचित भी नहीं होता है। इस वजह से जो है तमाम बातों को अंदर रखते हुए सद्भाव समिति निरंतर अपना काम जारी रखा हुआ है, और ये पिछले सालों से भी और बेहतरीन अंदाज से और लोगों को भी जोड़ते हुए आगे काम करेगा। और इंशाअल्लाह बाकी जिला का जो एक इतिहास बना हुआ है वो इतिहास पूरे मुल्क भर में कायम और दायम रहेगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। जैसे मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगा कि महासचिव जी, कि जैसे 5 तारीख से आगाज होकर के 10 तारीख तक जो एक सिलसिला चलता है, इसमें एक बड़ी तारीख होती है 8 तारीख। तो 8 तारीख में जो जुलूस देखा गया है, जो लोगों का सहभागिता देखा गया है, हर समुदाय के लोग यहाँ पे उपस्थित होकर के तमाम तरीके का, जिसमें एक होता है आग का मातम जो आप लोग कराते हैं, हर कमेटी की तरफ से होता है, फुलडेगरा कमेटी हो, तमाम कमेटी की तरफ से। तो इसमें भी ये जो ये आग का मातम का व्यवस्थापन इस बार का, और जो एक अलम अभी हमने फिर कहा था आपसे, अलम भी जो बड़े पैमाने में बड़े बड़े बनते हैं, तो आजकल तो तमाम तरीके का इलेक्ट्रिक पोल वगैरह है, हर एक चीज़ है। तो इस हवाले से सभी को देखते हुए क्या गाइडलाइन केंद्र ने दिया है कि कहीं कोई हादसा न गुजरे? तार का मामलात है, आलम वगैरह को भी उसी तरीके से आपको बेंडिंग करके या प्लास्टिक कोटेड करके इस तरीके से किया जाए, आग का मातम कैसे किया जाए, इसके हवाले से थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बता दें। वैसे हमारे केंद्र मुहर्रम समिति की तरफ से मतलब हम सब लोगों को अभी पिछले ही हफ्ते हम लोग की एक मीटिंग हुई थी। ढोल में भी रोकना चाहूंगा, ढोल में भी नयन या ताशा वगैरह, इसके हवाले से भी उस मीटिंग में हम लोग ने सबको, जितने भी हमारे मुहर्रम कमेटी के लोग हैं, गाँव के या और शहर के लोग जितने भी हैं, सबको हम लोग ने एक मतलब वो एक सलाह दे दिया गया है कि अब किस जो मुहर्रम जो मनाया जाए, इसे बड़े बड़े आलम बनाते हैं, तो उनको आलम इस तरीके बनाए कि कहीं अगर तार वगैरह हो तो उसको अपना एक उसको ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से आलम को करें, प्लास्टिक कोड लगा लें। और ढोल के लिहाज से ढोल भी हम लोगों ने बता दिया गया, सबको आगाह कर दिया गया कि ढोल भी इस तरीके बजाइए किसी को नुकसान न पहुंचे, किसी को परेशानी न हो। ढोल जिस तारीख 5 तारीख से ही बजाइए, और इधर उधर मत करिए, इधर उधर मत बजाइए, कहीं पे वो न करिए किसी आग के मातम के हवाले से। और आग के मातम की क्या होता है कि आग के मातम के लिए हम लोग ने हर कमेटी की तरफ से एक टीम बना दी जाती है, जो मातम करते हैं, जो हजरात मातम करते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, तो उनकी एक टीम बना दी जाती है। वो 15 जैसे भी मेरा भाई ने मेरी कहा कि हम लोग जैसे कि सद्भाव समिति की तरफ टीम बना दी जाती है, सब देख करते हैं, तो ऐसे ही आग मातम करने के लिए एक टीम बना दी जाती है हम लोग। तो टीम के उसमें एक संयोजक कर दिया था, उसी के वो अपना संयोजक ही कोयला का और मट्टी का और क्या क्या कैसे उसको आला बनाया था, सब उसी तरीके वो इंतजाम करते हैं। और मैं अभी मेराज भाई ने हमारे का सद्भाव समिति जो है, मैं एक जोड़ना चाहता हूँ उसमें।
आज से 4-5 साल पहले मुहर्रम और दुर्गा पूजा एक ही दिन पड़ गया था। एक ही दिन पड़ गया था 10 तारीख, और दुर्गा पूजा भी चलाने का काम एक ही दिन पड़ गया। तो नेपालगंज नगरी एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिया है पूरे वर्ल्ड को, पूरे नेपाल को दिखा दिया कि नेपालगंज एक ऐसी नगरी है कि एक तरफ हम लोगों ने खुद ही उसमें दुर्गा पूजा का ट्रक को, और मतलब दुर्गा पूजा को हम लोग निकालते हुए बाईपास, मतलब निकालते हुए उसको अपने रांची तरफ ले गए। उसके बाद में फिर हम लोग ने 10 तारीख का जुलूस निकाला, बड़े अदब एहतराम के साथ, बड़े ही शांतिपूर्वक हम लोग ने हमने दिखा दिया कि संदेश दिया कि देखो हम लोग नेपालगंज नगरी हम लोग बड़े ही मतलब सुकून के साथ हम लोग बनाते हैं। ये तो विशेषता नेपालगंज का ही है, ये तो दिखा दिया, नजीर है ये, पूरी दुनिया में ये मशहूर भी है नेपालगंज को देखते हुए। पूरे नेपाल की बात नहीं है, पूरी दुनिया में मशहूर है ये। और रह गया कि जैसे कि और भी हम लोग क्या, हमारी समिति क्या करती है कि जिला प्रशासन में भी हम लोग जानकारी दे देते हैं। इसका सुरक्षा निकाय की तरफ से बड़ा सहयोग रहता है। वो 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक वो अपना पुलिस खटाते हैं प्रशासन की तरफ से। वो लोग भी बड़ी रात दिन मेहनत करके हमारे जुलूस को संपन्न कराते हैं। उनको भी मैं अग्रिम धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रशासन को भी, कि वो लोग बड़े ही मतलब सहयोग के साथ हम लोग का मतलब जुलूस संपन्न कराते हैं। जुलूस हुसैनी जो है उन्होंने संपर्क कराने की बहुत मेहनत करते प्रशासन भी। नहीं, वो तो देखा भी गया है। तो इस हवाले से स्पेशली आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे स्थानीयतः जैसे है जी स्थानीय प्रशासन है, तो मुहर्रम को केंद्रित करके जो 10 दिन का एक जुलूस होता है, तो 10 दिन में 5 दिन से जो जुलूस शुरू हो जाएगा, तो इस हवाले से स्थानीय प्रशासन और स्थानीयतः बड़ा स्तर देखा जाए, चाहे वो महानगर पालिका, तो इनका भूमिका क्या रहता है इन 5 दिन के उसमें, ये हमारे नाज़रीन को जरा आप वाज़ेह कर दें। जिस तरीके से विगत में मुहर्रम पर्व हो या अन्य किसी पर्व में हो, प्रशासनिक निकाय और स्थानीयता के और तमाम लोगों का जो भूमिका रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, वो सब सामने ही है। लेकिन मैं खास करके इस बार मैं स्थानीय प्रशासन से भी आह्वान करना चाहूंगा कि चुनाव करीब करीब नजदीक है। इस वजह से कुछ लोग इसका किसी भी पर्व का हो, या बड़ा दशहरा हो, या मुहर्रम हो, दीपावली हो, होली हो, किसी पर्व का कुछ लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं। नेपालगंज के जो इतिहास है उसको बिथोलने का कुछ लोग प्रयास भी कर सकते हैं। इस वजह से प्रशासन जो है सतर्क होना बहुत जरूरी है। और विगत में जिस तरीके से प्रशासन और स्थानीयता के अगुवा लोग, हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि लोग हैं, उन लोगों को आगे बढ़ चढ़ के निकलना पड़ेगा और इसमें सहभागिता जना करके जो है कहीं पे भी कोई ऐसी बात अगर होता है तो फटाफट अपने तरीके से ही मामले को हल करा दे, तो इससे बेहतर जाएगा, शांत वातावरण। लेकिन ऐसा मुझे अभी संभावना कहीं से नजर नहीं आ रहा। लेकिन चुनाव जब नजदीक होता है तो शंका उठने की एक मनसाय हो ही जाता है। दूसरी बात मैं क्या कहना चाहूंगा कि मैं पब्लिक से मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि खास करके इस बार जो मुहर्रम गमे यादगार हुसैन जो हम लोग मनाएंगे, इस हवाले से मैं इतना कहूंगा, कुछ लोग उंगलियां भी उठाते हैं इस जुलूस के ऊपर। मैं इस वजह से भी मैं कहना चाहूँ, खास करके हमारी जो माँ बहनें हैं, जुलूस में जब वो लोग माँ बहनें मेरी प्रवेश करती हैं तो इससे जो है हमारे ही लोग जो है उस पर उंगली उठा देते हैं जुलूस पे। तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़ करके उनसे अपील मैं करूँगा कि जितना भी हो सके आप लोग अपने अपने घरों से ही देखें, मकान छतों के ऊपर से खड़े होकर के देखें। जुलूस की शक्ल में आप जहाँ पे ताजिया, ढोल, अलम ये सब चीज हो, वहाँ उस जुलूस में आप लोग ना शामिल हो तो बेहतर रहेगा। इससे क्या होगा कि हमारे जुलूस की जो सुंदरता है और बढ़ेगा। आप का अदब करना और हम सबको अदब के दायरे में रह करके उर्से हुसैन, जुलूसे हुसैन मनाना ही जो है सबसे बेहतर तरीका है और कोई तरीका नहीं है। इस वजह से मैं कहूँगा कि अपने अपने मकानों से, अपने अपने घर के छतों से ही, अपने रिश्तेदारों के छतों से खड़े होकर के ही जुलूस देखें तो बेहतर होगा। ये हो नहीं पा रहा। पिछले साल भी, इससे विगत में भी कई लोगों ने, आप लोगों ने भी कोशिश किया, यहाँ के जितने भी बड़े लोग थे उन लोगों ने भी कोशिश किया, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आखिर इसका क्या मतलब वो रीजन ये है कि जो हमारे धार्मिक नेतृत्वकर्ता लोग हैं खास करके, उनसे मेरा बारंबार
मेरी वार्तालाप भी हुई, बातचीत भी हुई इस हवाले से कि जिस तरीके से हम मोहम्मद डे का जुलूस निकालते हैं एक दायरे में रह करके, उसी तरीके से अगर हमारे धर्म गुरु लोग जो है हुसैनी जुलूस को भी नेतृत्व देने और बेहतरीन अंदाज से अदब के दायरे में जो शरीयत बता रहा है, शरीयत के तरीके से अपने नेतृत्व में अगर उस जुलूस को अगर निकाल दे तो ये तमाम चीज जो भी आज तक दिखाई पड़ रहा है वो चीज समाप्त हो सकता है। लेकिन इत्तिफाकन ऐसा अब तक नहीं हो पाएगा। ये हम लोग की कह लिया जाए बदकिस्मती है या क्या कहा जाए। अगर काश ऐसा हो तो जुलूस ये यादगार गमे हुसैन का जुलूस है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों को जो है प्यासा भूखा रख करके जुल्म करके शहीद किया गया महीना है। इस महीने को जितना भी आप जिक्र हुसैन वाक़े करबला बयान करके और किस चीज से आपको वाक़े करबला याद आ सकता है वो मंजर को सामने रख करके रौज़े हुसैन का नक्शा आप बनाइए। खास करके मान लिया जाए कि कोई 20 फुट का बना रहा है, कोई 50 फीट का बना रहा है, कोई 100 फीट का बना रहा है ताजिया। हम इख्तिताम पे हैं जी। हम आपको रोकना चाहेंगे। जैसे कि ये गुफ्तगू तो है जो शहीदान करबला का जो वाक़िया है, जो मंजर है, यकीनन वो कहीं ना कहीं यजीदियों की तरफ से बरबरता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो इमाम आली मकाम और आपके 72 अहले बैत कुदसिया ने जो शहादत जो दी तो यकीनन इस्लाम को जिंदा किया उन्होंने। जी बेशक। और नमाज को कायम किया। आज हमारे बीच जो नमाज है उन्हीं के बदौलत है। तो आज देखा गया हमारे मुआशरे में नमाज की बेफिक्री बेफिक्री देखा गया है। तो इस हवाले से चूंकि आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, आप केंद्र के हैं, आप तमाम मुहर्रम के, तो आप इसमें हमारे नाजरीन को, समुदाय को क्या कहना चाहेंगे और अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे, इसको जोड़ करके भी हम इख्तिताम पे हैं। देखिए जिस जगह पर जैसे आपने हम इतना ही कहना चाहिए, इतना भी ये भी इसमें जोड़ना चाहेंगे बाद में, जैसे कि हम लोग का जब जुलूस निकलता है वैसे ज्यादातर जुलूस रात में ही होता है बाद नमाज़े ईसा। केवल मुहर्रम की 10 तारीख का जुलूस, आशूरा का दिन का जो जुलूस होता है वो दिन का जुलूस होता है। असर मगरिब पड़ता है, असर मगरिब भी पड़ जाता है और कभी कदार कहीं जोहर भी पड़ जाता है, ईसा भी पड़ जाता है। तो मैं खास करके जो जिम्मेदार कमेटी के लोग हैं, जब जहां पे आजान हो तो उस जगह पे आजान का दावत दे करके उसके बाद में लोगों को चाहिए कि मस्जिद का रुख तुरंत कर लें। अगर मस्जिद नजदीक नहीं है तो बावजू हो करके उसी जगह पर आप जमात बना करके नमाज जरूर अदा करें, क्योंकि जिस का हम उर्स मना रहे हैं, जुलूस मना रहे हैं, वो उनका ही आजान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात है, उनका ही योगदान और बलिदान की वजह से ये सब चीज हमको मिला है। तो इस चीज को हम भुला करके और आगे बढ़े तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात रही नमाज की बात, जहां हुसैन नहीं वहां नमाज काम नहीं आएगा, सीधी बात। क्योंकि यजीद के पास में सब कुछ था, नमाज भी था, रोजा भी था, हज भी था, सब कुछ था। कारी थे, मुफ्ती थे, मौलवी थे, सब लोग थे। केवल उनके पास अगर कोई था नहीं तो एक हुसैन नहीं था। हुर रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैं कहूंगा आपको, यजीद के कमांडर थे। लेकिन जब मंजर सामने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से जंग और मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुरंत आप जो है इमाम हुसैन की तरफ 72 लोगों की तरफ आ गए। आपने यजीद से मुकाबला किया। आप हुर यजीदी कमांडर से हुर रजी अल्लाह ताला अन्हु हो गए। उसके बाद में अब चलिए ये तो आलिमों की बात है, आलिम इसके हवाले से बयान करेंगे। हम ये संदेश मैं देना क्या चाहता हूं कि पहली तारीख मुहर्रम से जिस तरीके से हमारे सैयद औलाद रसूल उलमाओं ने अनाउंस कर दिया है पूरे वर्ल्ड वाइड रूप में, हम तमाम हुसैनी मिजाज के लोगों से मैं भी अपील करना चाहूंगा कि 12 रबी अव्वल नूर शरीफ का जिस तरीके से आप अपने अपने घरों पर जो है झंडा आलम लगाते हैं, खास करके ये जताने के लिए कि आप आशिके रसूल हैं। तो आप जब आशिके रसूल है तो आशिके हुसैन, आशिके अहले बैत होना आप पे फर्ज है। और इसी हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अहले बैत, पंजतन पाक लिखा हुआ झंडा अलम आप
तमाम हुसैनी मिजाज के लोग जो है अपने अपने घरों पर लगाएं और उर्स हुसैन मनाएं। खास करके और मैं क्या कहना चाहूंगा कि अब से जो मुहर्रम का जुलूस 5 तारीख से शुरू होगा 10 तारीख तक, उसमें हमारी जो माँ बहनें हैं वो अदब के दायरे में रहे, अदब के दायरे में रह करके जो है जुलूस का प्रोग्राम कामयाब बनवाएं। जुलूस देखिए, अलम देखिए, मंजरे करबला को याद करिए, ताजिया को देखिए, लेकिन अदब में रह करके, जुलूस के साथ में नहीं, जिससे जुलूस की बेअदबी हो। और दूसरी बात, जैसे कि लोग एक जिसे ढोल बजाने वाले लोग जो होते हैं, खास करके उनका सुर ताल, कोई सिस्टम, कोई अंदाज, कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है। उनसे भी मेरी दर्दमंदाना अपील है, जो जिस वार्ड के लोग ढोल बजाते हैं, मुहर्रम का जुलूस हुसैन का हुसैनी ढोल जो है जो करते हैं, वहां के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो तरीका पुराना था आज से 10-20 साल पहले का, उस तरीके पे आप ढोल बजाइए और बजवाइए। अपने अगर वो लोग नहीं जान पा रहे उस तरीके का बजाने के लिए, तो उनको जो है आप लोग 2-4 दिन खड़े होकर के उनको उस तरीके का तालीम दीजिए कि इस तरीके से आपको ये बजाना और इस अदब के दायरे में बजाना है। मैं आखिर में मुख्तसर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम पैगाम ये देना चाहता है कि जैसे जुलूस अब मुहर्रम शुरू होने वाला है। अब मैं अपने मतलब मुस्लिम लोगों से, मैं नाज़रीन से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लंगर खाना कराएं, फातिया कराएं और जुलूस हुसैनी में इस तरीके शामिल हो। अभी हमारे मेराज भाई ने कहा कि अपने औरतों को उनसे से गुजारिश है कि जुलूस में वो लोग ना हुए, अपने घरों पे, अपने छतों पे देखें, अदब और लिहाज के साथ देखें, ताकि जुलूस को खलबली ना हो, जुलूस में वो लोग ना आए, किसी दिन भी ना आए। मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ लास्ट में। और 1 तारीख से अपना लंगर खाना कराएं, जिससे जो हो सके, जितना भी हो सके, खिचड़ा बनवाएं, सिरनी बतवाएं, लड्डू बांटे, मिठाई बांटे, जितना भी हो सके उस जुलूस हुसैनी के नाम से खूब लंगर खाना करें। मैं चले, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया कहते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दे करके इस मौजू पे हमसे गुफ्तगू करने हमारी स्टूडियो तक आए। हम मिराज भाई आपका भी और फरीदुल हक भाई आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मेराज अहमद हिमाल, नेपाल मुहर्रम समिति धम्बोजी का अध्यक्ष, तथा फरीदुल हक, केन्द्रीय मुहर्रम समिति का महासचिव। अहिले हामीले उहाँहरूसँग यही मुहर्रमको विषयमा केन्द्रित रही केही कुराकानीहरू गऱ्यौँ। आउँदो साता नयाँ व्यक्ति, नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल 4K टेलिभिजन। म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै